नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। हिंदी सेट नंबर 8 कारक, वचन और लिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपका साथी मैं जगमोहन शर्मा। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 1 है आपका आज का, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। ऑप्शन ए में आपका कविजन, ऑप्शन बी में आपका कवि गण, ऑप्शन सी में आपका कवि वृंद, ऑप्शन बी में आपका कवि वर्ग। तो आपका कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा? इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कवि वृंद। आपका कवि का बहुवचन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ऑप्शन ए में आपका हस्ताक्षर जनता, ऑप्शन बी में आपका होश लोग, सी में आपका चर्चा जनता, ऑप्शन डी में आपका प्राण बाल। तो जो सदा एक वचन में होता है वो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चा और जनता। ये आपके सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब आपका ऑप्शन ए में आपके हस्ताक्षर और जंत, हस्ताक्षर आपका सदैव बहुवचन में होता है और जंत आपका एक वचन होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी में आपका होश लोग, तो आपके होश भी आपके सदा बहुवचन होते हैं, लोग भी बहुवचन होता है। डी में आपका प्राण और बाल, प्राण भी आपका सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है और बाल भी। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 3 है आपके, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। लड़के को बुलाओ सामान्य बहुवचन बताइए। सभी लड़कों को बुलाओ, बी में आपके लड़कों को बुलाओ, सी में आपका सभी लड़कों को बुलाओ, डी में आपका लड़के को बुलाओ। सभी लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, सी में सभी लड़के को बुलाओ। अच्छा, लड़के को बुलाओ, ये आपका गलत हो जाएगा। डी में आपका लड़के को बुलाओ, ए बी बचा, सभी लड़कों को बुलाओ, ए लड़कों को बुलाओ, ए गलत। आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन हो जाएगा लड़कों को बुलाओ, बी हो जाएगा आपका आंसर इसमें। प्रश्न नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा वी। प्रश्न नंबर 4, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? ए में आपके एक वचन, बी में आपका बहुवचन, सी में आपका सदैव एक वचन, डी में आपका सदैव बहुवचन। तो आपका इसमें हर कोई हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सदैव एक वचन होता है आपका हर कोई। अब आपका एक वचन क्या क्या होते हैं? सदैव एक वचन क्या क्या होता है? जैसे जनता सदैव एक वचन में आती है, वर्षा एक वचन में आती है, प्रत्येक एक वचन में आता है सदैव, हर एक वचन में आता है, और क्षमा एक वचन में आता है। और जो सदैव बहुवचन में होते हैं वो आपके जैसे दर्शन, प्राण, बाल, आंसू, हस्ताक्षर, ये सब आपके सदैव एक वचन बहुवचन में आते हैं। प्रश्न नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा होगा? लिपि का बहुवचन, ऑप्शन ए में आपका लिपियाँ, ऑप्शन बी में आपका लिपियाँ, ऑप्शन सी में आपका लिपियाँ, ऑप्शन डी में आपका लिपि। तो आपका लिपि का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपियाँ। ये आपका लिपि का बहुवचन हो जाएगा बी में।
प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए में आपका सोना, बी में आपका मोती, डी में आपका दही, सी में आपका दही और डी में आपका चांदी। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें, जो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग कह रहा, तो आपका हो जाएगा इस पर डी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ये आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। चांदी टूट गई, ये चांदी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। सोना आपका पुल्लिंग, मोती आपका पुल्लिंग, दही भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। दही खट्टी है नहीं होता है, ये होता है दही खट्टा है, इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, विदुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। विदुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में आपके विदुष, बी में आपके विदुआ, ऑप्शन डी में आपका विदुरा, ऑप्शन डी में आपके विदुषी। तो आपका आंसर हो जाएगा विदुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर वी, विधवा होता है आपका विदुर का स्त्रीलिंग शब्द। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति शब्द होगा। ऑप्शन ए में आपका पुल्लिंग, ऑप्शन बी में आपका स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी में आपका उभयलिंग, ऑप्शन डी में आपका नपुंसकलिंग। तो राष्ट्रपति होता है आपका ऑप्शन सी उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है आपका, उभयलिंग होता है आपका मतलब राष्ट्रपति आपका स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। तो इसमें आपका उभयलिंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में आपके निम्नलिखित में से खरगोश शब्द का स्त्रीलिंग होगा। निम्नलिखित में से खरगोश शब्द का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन ए में आपका खरगोशी, ऑप्शन बी में आपका मादा खरगोश, ऑप्शन सी में आपका खरगोश, ऑप्शन डी में आपका कोई नहीं। तो खरगोश का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी, मादा खरगोश। खरगोश का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका कर्ता का कर्ती, विद्वान का विदुषी, ऑप्शन सी में आपका सम्राट का सम्राज्ञी, ऑप्शन डी में आपका भगवान का भगवती। तो आपका इसमें जो आंसर सही नहीं बैठ रहा, कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कर्ता का कर्ती नहीं होगा। विद्वान का तो आपको विदुषी होता है, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, भगवान का भगवती। आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 11, जिस क्रिया का प्रभाव इसमें ये होना था, जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका कर्ता, ऑप्शन बी में आपका करण, ऑप्शन सी में आपका कर्ण, ऑप्शन डी में आपका अपादान। जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता कौन सा कारक होता है आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 12, इसमें आपके किसी वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपका बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बी में आपका सोहन जयपुर गया है, सी में आपके किस दिन रात मेहनत करता है। इसमें सी में आपका होना था किसान दिन रात मेहनत करता है, और डी में आपके हम नाक से सांस लेते हैं। कौन सा करण कारक कौन सा हो जाएगा इस पे, बालक पुस्तक पढ़ रहा है कर्म हो जाएगा, सोहन जयपुर के, इसमें भी
कर्म हो जाएगा। किसान दिन रात मेहनत करता, इसमें भी कर्म हो जाएगा। आपका डी आंसर हो जाएगा। कर्ण कारक कौन सा हो जाएगा आपका? हम नाक से सांस लेते हैं कि साधन, आपका साधन क्या किस में होता है? कर्ण कारक में। किसी की सहायता से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपका कर्ण कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में आपके पुस्तक मेज पर है, कौन सा कारक है? पुस्तक मेज पर है, कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन ए में अधिकरण कारक, ऑप्शन बी में संबंध कारक, ऑप्शन सी में संप्रदान कारक, ऑप्शन डी में आपके आपादान कारक। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकरण कारक आपका आंसर हो जाएगा। पुस्तक मेज पर, इसमें आधार, जिसका कहीं आधार होता है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लड़के बोले, ऑप्शन बी में लड़के ने कहा, ऑप्शन सी में है लड़कों ने कहा, ऑप्शन डी में है लड़के ने लड़कों से कहा। तो एक वचन पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लड़के ने कहा, एक वचन। लड़के बोले बहुवचन, लड़कों ने कहा बहुवचन, लड़के ने लड़कों से कहा, ये भी बहुवचन। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लड़के ने कहा। प्रश्न नंबर 15, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? ऑप्शन ए में आपका कपड़े, ऑप्शन बी में आपका कुछ नए, ऑप्शन सी में आपका छोटी बच्ची, ऑप्शन डी में आपका मुझे। तो करता क्या हो जाएगा? मुझे। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आज 5 क्वेश्चन थोड़ा कम लेके आया, कुछ टाइम नहीं मिला तो इसलिए आज के लिए थोड़े कम क्वेश्चन लाया। धन्यवाद। आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर बताएं, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि एक मनोबल बढ़ता है कि यार आगे अच्छा काम करें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।